जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू टुडे में कुंदन कुमार। दर्शकों बता दें कि जम्मू लोकसभा क्षेत्र के गंदर पंचायत के महुआ गांव उपस्थित हूँ। यहाँ पे एक काफ़ी पुराना योजना है जिसका नाम है बरनार जलाशय योजना। ये काफ़ी किसानों की उम्मीद जगी थी और काफ़ी लोगों का आशा और विश्वास था कि इस परियोजना बनने से, इस योजना बनने से किसानों के हित के लिए फायदा, सैकड़ों एकड़ों की भूमि सिंचित होगी और यहाँ पे कल कारखाना भी लगता कि कई लोगों को रोजगार भी मिलता। ऐसे में हम बात करेंगे, पुराने यहाँ के हलधर किसान हैं, इसे बात करेंगे बरनार जलाशय योजना के बारे में। जी कपिल देव सिंह उर्फ हलधर किसान नेता। आपके गांव के बगल में एक बरनार जलाशय योजना है जो कि जम्मू लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और इस बरनार जलाशय योजना से पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सुविधा मिलती है। जी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस बारे में कहेंगे ये योजना तो 74 से प्रारंभ हुआ और 90 में आके ये बंद हो गया। बहाना लिख किया गया कि इसमें जो पानी जमेगा उसका छूट नहीं दिया। वन एवं पर्यावरण का कानून लगाकर इसको बंद कर दिया कि इसका जब तक क्लियरेंस नहीं होगा। जबकि सोचनीय प्रश्न है कि लास्ट चेक 1991 को वृक्ष लगाने, जितना जमीन में डूबेगा उतना जमीन व्यवस्था करने और जितना वृक्ष लगा हुआ डूबेगा उसका कीमत, सबका दाम इरिगेशन विभाग, वन विभाग को भुगतान कर चुका है, जिसका जब चाहें चेक नंबर हमसे उपलब्ध करा सकते हैं। बावजूद ये अड़ंगा नहीं हटा और टेंडर इसका लिया था गेमन इंडिया, उसका टेंडर को किसी न किसी एन के प्रकार कैंसिल करके बरनार बांध को ठप करा दिया। इसकी लड़ाई में लड़ते रहा 2003 से, लड़ते हम राज्यपाल तक भी हल प्रदर्शन किया। इसके बाद अब ऊपर का कोई नेता रहा नहीं था। शुरू में तो बरनार चालू कराने में स्वर्गीय डीपी यादव का हाथ था, फिर दिग्विजय नारायण सिंह जी का हाथ बहुत रहा, लेकिन फिर कोई नेता हमारा दिल्ली में ये आवाज़ उठाने वाला आज तक नहीं पहुंचा है। जब यह अड़ंगा लगाया गया कि ये वन एवं पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए, तो मैं इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र और नीतीश कुमार जी को लिखा पत्र, यह कहकर कि ये कोई फैक्ट्री नहीं है। जिस काम के लिए वन की भूमि डूबेगा वो उससे कई गुना ऑक्सीजन देगा। यह कहते हुए कहा कि बांध से जल से पौधे से मिलता ऑक्सीजन, बरनार बांध क्यों पड़ा अधूरा, कारण बतलाओ विद्वज्जन। इस बांध के बंद जाने से डूबता 460 हेक्टेयर जंगल भूभाग, 56,000 एकड़ जब पड़ता कई गुना ऑक्सीजन मिलता। आज 45 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर बनी होती, 400 एकड़ के बराबर तैयार जंगल दिखता। आज बिजली मिलती जिले भर को, मछली पक्षी होता भरमार, रोजगार गारंटी की सपना वास्तव में पूरा होता। आज अफसोस यहाँ के नीति पर जो बांध को भी फैक्ट्री समझे, जो पर्यावरण का है रक्षक उसको भी क्यों भक्षक समझे। तमाम मुद्दों पर चिंतन कर ललकार रहा आज कृषकगण, बरनार बांध क्यों पड़ा अधूरा, कारण बतलाओ विद्वज्जन। ऐसा हम बरनार बांधो संघर्ष समिति के संयोजक के हैसियत से हमने लिखा, लेकिन कोई प्रगति नहीं देखने को मिला आज तक। इतना कोशिश करने के बावजूद भी अब तक अधूरा पड़ा है और यहाँ का सांसद 10 साल रह चुके हैं चिराग पासवान जी और लोकसभा चुनाव भी आ गए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में तो लोग
अब अभी जो सांसद हैं ये और जो भी थे और जो जाएंगे, इन पर यहाँ की जनता कोई उम्मीद नहीं कर रही है। सीधा उम्मीद अगर ये होने को होगा, अगर मोदी का कृपा दृष्टि आ जाए तभी ये बरनार बांध होगा, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो जिसमें शुरू में आए थे चिराग पासवान 2014 में, तो उसमें लोगों को, किसानों को आश्वासन दिया गया था कि हम जब आएंगे क्षेत्र में तो लोगों के लिए हम बरनार जलाशय योजना को बांध के दिखाएंगे। 10 साल बीत गया है, उसके बाद भी आज तक अधूरा पड़ा हुआ जी, आश्वासन तो दिया जाता है, आते हैं कभी कभार, चूंकि घर मकान रहता तो जाके घर भी लोग भेंट करता, जमुई जिले के होते तब। तो ये तो जमुई जिले के हैं नहीं, तो इनसे भेंट करना तो बाबा मुश्किल बात है, इसलिए दोबारा कौन पूछने जाता है। लेकिन कोई कागजी में कोई देखने को नहीं मिला कि ये संसद भवन में आवाज उठा रहे हैं, अनशन पर बैठ रहे हैं, ऐसा कभी देखने सुनने को नहीं मिला। तो जब ऐसे को नहीं मिला, 10 साल बीत गया है, उस फिर से वो चुनाव में अपना बहनोई के यहाँ पे फिर से टिकट दिए हैं, तो इस पर आप लोग को क्या कहना है? इस पर देखिए, हमको ही नहीं, अधिकांश लोग इनके बहनोई को नहीं देख रहा है, देख रहा है मोदी को, कि मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए और ईंटा पत्थर कहीं से कागज जोड़ करके दिल्ली भेजना पड़े तो लोग भेज देगा। इनकी योग्यता और विद्वता पर किसी प्रकार का भरोसा करके वोट डालने नहीं जा रहा है, ये सब मोदी की कृपा होगी। तो यहाँ बरनार जलाशय नहीं बनी है, जमुई लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि ये जो फिर से हम लोग जिता के भेजेंगे यहाँ से, फिर बनने की कुछ आशा उम्मीद कुछ है क्या? ये जो है सो ये लोग से कुछ उम्मीद है नहीं। इसको बनने के लिए दिल केंद्र और राज्य की सरकार में माने आपसी सामंजस्य, हाँ, सामंजस्य रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये मोदी की कृपा हो जाए तभी हो सकता है, ऐसे किसी को उम्मीद नहीं। किसी ने इस पर हाथ डालना ही नहीं चाहता है। सबके समझ से बाहर है कि पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र का मतलब क्या होता। मैं कई बार कहा कि वन मंत्री, सिंचाई मंत्री का समय लो, तुम बहस नहीं कर सकते हो यहाँ के नेता लीडर, तो मुझको बुलाओ, मैं बहस करूंगा कि ये बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र का बन सकता है कि नहीं। और यही नहीं, ऐसे जितनी भी जलाशय योजना है उसके लिए वन एवं पर्यावरण का कानून लागू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बरनार जलाशय योजना के बारे में इतना सही से विस्तार पूर्वक जानकारी दी दर्शकों को, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको।